नमस्ते दोस्तों। कौन सा भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ती है। चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो। तो स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अलग अलग इंडस्ट्री, उसमें से ही एक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें से ही एक बिजनेस है फार्मा होलसेल। तो फार्मा होलसेल अगर आपको करना है, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं या फिर आप नॉन फार्मा बैकग्राउंड से, दोनों भी लोग ये कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये बिजनेस करना है, वो भी आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो क्या किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो भी लोग नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मा होलसेल में, या फिर जिन लोगों के पास बैकग्राउंड नहीं है फार्मा होलसेल की लेकिन करना चाहते हैं। तो पूरे वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि फार्मा होलसेल बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसमें चैलेंजेस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। ये चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि फार्मा होलसेल बिजनेस कोई भी कर सकता है क्या। तो हाँ, कोई भी कर सकता है। एक्चुअली बहुत सारे स्टेट्स में होलसेल करने के लिए फार्मासिस्ट ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ड्रग लाइसेंस आ गया वहाँ पे फार्मासिस्ट आ गया। लेकिन कई स्टेट में ऐसा है कि आप अगर एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक यूपी और बिहार में 5 साल का एक्सपीरियंस लगता है नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, और ग्रेजुएट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस सफिशिएंट है। उस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं फार्मा होलसेल। तो फार्मा होलसेल स्टार्ट करने के लिए ये तो आपको पता चल गया कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप फार्मा होलसेल स्टार्ट करना चाहते हो, फार्मासिस्ट ही नहीं है, तो फार्मासिस्ट हायर करके उसके लाइसेंस पे स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेल विथ होलसेल भी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी करना है तो यस कर सकते हैं। तो अब बात करता हूं कि क्या ज़रूरी है चीज़ें आपके यहाँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, आप दूसरे इंडस्ट्रीज से हैं और यहाँ पे आ गए, तो पहली बात ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लगती है यहाँ पे, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड का काम नहीं है, आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे रखने पड़ते हैं। और ये एक सिस्टमेटिक काम है, ये सॉफ्टवेयर थ्रू चलते हैं सारे। सेल हो गया, पर सेल परचेस, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर थ्रू चलती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी पड़ती है आपको, यहाँ पे लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। एक बात ध्यान दीजिए, होलसेलर ये कनेक्टिंग लिंक है मैन्युफैक्चरिंग की और रिटेलर की, जैसे कि हर कोई बिजनेस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होलसेलर में 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और एक ट्रेड कटिंग होते हैं। मतलब कंपनी ने डायरेक्ट अपॉइंट किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और जो कंपनी ने अपॉइंट नहीं किया लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, वो ट्रेड कटिंग होते हैं। उसमें मार्जिन का डिफरेंस होता है, 10% मार्जिन होलसेल को होता है डायरेक्ट को, और जो ट्रेड कटिंग करता है उसको ऑलमोस्ट 8% होता है। ये एलोपैथी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जेनरिक का अलग, होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक का, एफएमसीजी, सर्जिकल्स इसका अलग। तो अगर कोई भी इसमें से बिजनेस करना चाहते हैं, 6 डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कर सकते हैं फार्मा में, तो उसमें से कौन सा भी करना चाहते हो तो आपका माइंडसेट जरूरी है। अब मैं माइंडसेट क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक बुक में रेफर करता हूँ, माइंडसेट। यहाँ पे आपको ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के लोगों के बारे में बताया गया। फिक्स माइंडसेट के लोग ये होते हैं कि जो चल रहा है वही रिपीट करते हैं, अपडेट नहीं रहते। ग्रोथ माइंडसेट हर एक कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सोचना होगा, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो यहाँ पे अपडेशन बहुत जरूरी है। कौन सी मेडिसिन की डिमांड कब बढ़ जाए, और कौन सी कंपनी की कौन सा तो प्रोडक्ट अच्छा चल जाए, और कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट एकदम जीरो लेवल पे आ जाए, ये पता नहीं चलता। इसके लिए यहाँ पे रिस्क है। अगर आप आंख बंद करके बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आंख खुली करके, कान खुले करके, सारी इंफॉर्मेशन लेके ये बिजनेस करना है आपको। इसलिए अपडेटेड रहना, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलता। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास सारी कंपनीज है, टॉप लेवल की कंपनी, और मेरा शॉप मार्केट में, तो मेरे पास लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत है, आपके यहाँ लोग आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर अच्छी सर्विस देंगे, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, स्कीम्स एज पर द कंपनीज होगी, रेट एज पर द कंपनीज के स्टैंडर्ड रेट होंगे, तभी आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपायरी जो होती है, जो रिटेलर्स देते हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आपके यहाँ से कस्टमर बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस होने के लिए टाइम लगेगा।
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज पैसा डाला कल पैसा निकलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 4-5 साल आपको रुकना पड़ता है और फिर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रोज के रोज कंपनीज, प्रोडक्ट्स, इसके बारे में ढेर सारी नॉलेज लेनी पड़ती है। मार्केट एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए आपका। इसके लिए ये एक ट्रेन्ड प्रोफेशन है, कोई भी नहीं कर सकता इसको, मतलब कोई भी माइंडसेट का नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि आप लाइसेंस से तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी माइंडसेट का, मतलब आपने किराना का स्टोर चला है या फिर टेक्सटाइल में थे, आप कपड़े का दुकान था, आप यहाँ पे आ गए, वैसी ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक ट्रेंड प्रोफेशन है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, हेल्थ केयर सिस्टम का एक अहम हिस्सा हो। इसके लिए आपको उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होगा। जब आप फार्मेसी करते हो तो डेफिनेटली आपको मालूम होता है फॉर्मुलेशंस क्या है, आपकी फार्मेसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेडिसिन क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, डोसेज क्या होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब ये तो मैंने बताया कि स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन सी चीज़ें जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड है आपके कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस मॉडल आप करेंगे, एलोपैथी करेंगे, जेनरिक करेंगे, सर्जिकल करेंगे, या फिर होम्योपैथी करेंगे, या एफएमसीजी करेंगे। अब बात करता हूँ मैं चैलेंजेस की, जो आपको जरूरी है ध्यान में देना कि स्टार्ट करने से पहले क्या चैलेंजेस है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लगती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर थ्रू मेंटेन करना पड़ता है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी चैलेंज है, मेडिसिन के बारे में मालूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना है इसके लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैलेंज क्रेडिट मैनेजमेंट, आपको क्रेडिट देना पड़ता है स्पेशली इन द सर्जिकल्स में। इसके लिए ये मैनेजमेंट, क्रेडिबिलिटी, आपके पास ये पैसा लेने के लिए यहाँ पे कोई पैसा डुबाता नहीं है, पैसा बहुत कम डुबाता है, रिटेलर्स यहाँ पे पैसे नहीं डुबाते। ठीक है, मैंने जैसे देखा है ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे रिकवरी होती है। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कंट्रोल में क्रेडिट होना चाहिए, ये बात जरूरी है। तो ये हो गए चैलेंजेस। अब बेनिफिट्स, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है, एक साल नहीं सालों चलेगा ये बिजनेस, लाइफ टाइम चलेगा। आप जनरेशन टू जनरेशन में बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैसिव इनकम आता है आपको, जब एक अच्छी कंपनी लेते हैं, उस कंपनी के ब्रांड्स अच्छे चलते हैं तो आपसे सेल होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पैसिव इनकम हो जाएगा। तो एक प्रोफेशन भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में, हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। इसके लिए फार्मा होलसेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, अगर आपने किया स्मार्ट तरीके से तो इस वीडियो में मैंने बताया ये सारी चीज़, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, माइंडसेट हो गया, बेनिफिट्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, तो ये पॉइंट सिर्फ 10% है, बाकी के 90% ये पॉइंट इन डेप्थ मैंने कवर किए हमारे डिजिटल कोर्स में, जो फार्मा इंडस्ट्री में फार्मा होलसेल के बारे में स्पेशली बनाया गया है, जहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज हर एक बिजनेस मॉडल की, चाहे वो एलोपैथिक हो, जेनेरिक हो, इसके बाद सर्जिकल्स हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एफएमसीजी हो, सारे होलसेल बिजनेस मॉडल इन डेप्थ मैंने कवर किए। 10 मॉड्यूल है, उसमें से पहले मॉड्यूल में ये मैंने कवर किया है। आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा। ये कोर्स क्या है, इसमें और क्या क्या कंटेंट है, उसके बारे में ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स मैंने दे दी है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप सीरियसली फार्मा होलसेल करना चाहते हैं तो ये कोर्स डेफिनेटली लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया, उन्होंने स्टार्ट भी कर लिया और प्रैक्टिकल्स में भी उनको अच्छे खासे रिजल्ट्स आ गए। सो आई होप ये वीडियो, ये कंटेंट और ये डिजिटल कोर्स भी आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी।